नमस्कार दोस्तों, आपका आनंद नॉलेज ओशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धोलावीरा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है धोलावीरा, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह या एक बाजार क्षेत्र? तो इसका सही है आंसर माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, एस.आर. राव, रामदास बनर्जी, आर.एस. बिष्ट? इसका करेक्ट जो आंसर है वो है एस.आर. राव, यानी इसका ऑप्शन नंबर वी सही है। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? वनवाली, सुतका, गेंडोर, चन्हूदड़ो या सुरकोटदा? यानी इसमें हमें बताना है कि घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा, यानी पाँचवें का डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ये वैदिक संस्कृति से संबंधित है। बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। बच्चे का विवाह किया जाता है। तो इसका सही जो है ऑप्शन सी है, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। शतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से या अथर्ववेद से? तो मुझे उम्मीद है आप सबको इसका आंसर पता होगा। मुंडक उपनिषद से, यानी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता या ब्राह्मण या आरण्यक या उपनिषद? तो इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन ऑप्शन बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्राह्मण इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपनिषद। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता के सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? वरुण, अग्नि, इंद्र या शिव? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस देवता की सबसे ज़्यादा महत्ता का वर्णन है? वरुण का है या अग्नि का है या इंद्र का है या शिव का है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी, इंद्र का है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप आनंद नॉलेज ओशन को सब्सक्राइब करें। ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद या सामवेद? यानी सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये सर्वविदित है। इसका जो सही आंसर आएगा वो है ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट है, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में
अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, यानी ऐसा कौन सा पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध का और अपराध यानी क्रिमिनल का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र में, न्याय मीमांसा में, मनुस्मृति में या उपर्युक्त सभी? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है उपर्युक्त सभी। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है यजुर्वेद, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि को, मारुत को, इंद्र को या सावित्री को, यानी सविता को? सावित्री का मतलब सविता। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी सावित्री को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, नारद पुराण है, विष्णु पुराण है या वामन पुराण है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्र शास्त्र या योग वेद? यानी हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है योग वेद। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के या अग्नि के? तो यहाँ पर हमें देखना है कि इंद्र किसके देवता थे। तो इसका सही ऑप्शन सी है, यानी वर्षा व चक्रवात के देवता थे इंद्र। अब हम यहाँ पर कुछ बौद्ध धर्म से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था कपिलवस्तु में या लुम्बिनी में, बोधगया में या सारनाथ में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सारनाथ। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, बदायूं, कुशीनगर या चित्रकूट? इसका सही ऑप्शन है कुशीनगर। पाली में बौद्ध धर्मों ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी श्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक या उपसाका पिटक या विनय पिटक? तो इसका सही जो है ऑप्शन सी, यानी उपसाका पिटक। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो त्रिपिटक है वो किससे संबंधित है? जैनियों से, सिखों से या बौद्धों से या हिंदुओं से? तो इसका सही ऑप्शन है बौद्धों से, यानी बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कुशीनगर में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या बामियान में? तो 23 का जो ऑप्शन है वो ए सही है, यानी कुशीनगर में, 23 का ए। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में, राजगृह में, कुशीनगर में या वैशाली में? तो 24 का जो सही ऑप्शन है वो है कुशीनगर में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर? तो 25 का ऑप्शन नंबर वी सही है, यानी महाबोधि मंदिर समूह। क्वेश्चन नंबर 26, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? जिन, ज्ञान, बुद्ध या बोधि? तो यहाँ पर 26 का ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी बुद्ध के नाम से। जो सिद्धार्थ थे इससे पहले, उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? 27 का जो सही ऑप्शन है, गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, यानी ऑप्शन नंबर वी सही है।
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, अयोध्या में या सारनाथ में या वाराणसी में? तो इसका सही है ऑप्शन सारनाथ में। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसमें 29 का हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो जैन धर्म यानी महावीर के जीवन एवं शिक्षा से संबंधित है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल, किसका अर्थ है? दूसरों को शिक्षा देना या दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। तो इसका सही ऑप्शन नंबर है सी, यानी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ, महावीर या ऋषभ या अरस्टिनेमी? तो इसका सही ऑप्शन नंबर है बी, यानी महावीर। 31 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभ या पद्मनाभ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋषभ। इसका सही 32 का सी, यानी ऋषभ है। पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ जी थे। जैन धर्म में 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। यानी 33 का जो सही ऑप्शन है वो डी है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल पाए गए हैं? गुजरात में, पंजाब में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? तो इसका सही है उत्तर गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। सिंधु सभ्यता का ये अंतिम प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या आलमगीरपुर? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर वी सही है। तो ये 35 क्वेश्चन थे जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से संबंधित थे। यदि आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज अच्छी लगी हो तो आप आनंद नॉलेज ओशन को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज़ को लाते रहेंगे जो वनडे एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ या कोई इम्पोर्टेंट करंट का कोई भी टॉपिक लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।